तो क्या करना है? पहली चीज, बस सोल्यूशन भी दे रहा हूं, रीस्ट्रक्चर कर लो ड्यूरेशन ऑफ योर डेट टू रिड्यूस कैश फ्लो बर्डन। क्या मतलब होता है इसका? जैसे आपने कर्जा आपने लिया 5 साल के लिए, किसी तरह बैंक को यह समझाओ कि मेरा कर्जा कर दे 20 साल का या कर दे 10 साल का। यानी कि जो आपने 1 करोड़ रुपया 5 साल में चुकाना था, अब यानी कि 1 करोड़ रुपए जो आपने 60 महीने में चुकाना था, अब वो 1 करोड़ रुपए आप 120 महीने में चुका रहे हैं। यानी कि अगर उदाहरण के रूप में आपकी किस्त बन रही थी 5 लाख रुपए महीना, वो किस्त हो गई 2.5 लाख रुपए महीना। अगर 2.5 लाख रुपए महीना किस्त हो गई तो आपके पास कैश फ्लो बचा रहेगा। तो रिस्ट्रक्चर करो, बैंक को समझाओ कि लंबा कर दो ड्यूरेशन, तो आपकी किस्त कम जाएगी तो कैश फ्लो मैनेज कर पाओगे। दूसरा, हाई कॉस्ट डेट पे पहले अटैक करो। क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना कभी जिंदगी में। ये 32%, 34%, 40% वाला जो डेट है उसको सबसे पहले अटैक करो, उसकी तो हत्या कर दो, मर्डर कर दो। क्रेडिट कार्ड जैसे डेट को, डेट होना चाहिए सस्ते वाला, सबसे सस्ते वाला। तीसरा है, अपने एक्सपेंसेस, सैलरी, मार्केटिंग, सेल्स कॉस्ट को थोड़ा सा मैनेज करके चलो ताकि मार्जिन आपके बने रहे। और एक चीज और, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनयूटिलाइज्ड होती है, उनको बेच दो। हमेशा कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी होगी, कोई ऐसी मशीनरी पड़ी होगी, कोई ऐसा छोटा मोटा आइटम पड़ा होगा, कोई ऐसा कूड़ा करकट पड़ा होगा जिसको बेच दो। बेचोगे और उसको कर्जे में निपटाते जाओ चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फ्यूचर में ग्रोथ नहीं देंगी, कम ग्रोथ देने वाली, निपटा दो उनको निकाल दो। जो ऑफिस के अंदर जो प्रोडक्ट आपका अच्छा काम नहीं कर रहा, उस सारे प्रोडक्ट को निकाल दो। जो चीज आपको ग्रोथ नहीं देने वाली उसको फट से बेच दो। जो फ्लैट आपने सोसाइटी का लेके रखा हुआ इतने साल से और वो फ्लैट से कुछ नहीं मिल रहा आपको, उसको बेच डालो, है ना। क्योंकि जिस एसेट्स में आपकी नहीं है बड़ी ग्रोथ, उसको नहीं रखना अपने साथ में। और अगर सब कुछ बर्बाद है तब भी काम नहीं चल रहा और इतना कर्जा हो गया, दुखी हो गए आप और बहुत परेशान हो, तो भैया देखो, घुड़सवार ना, घुड़सवारी से पहले सबसे पहली चीज क्या सिखाता है कि घोड़े से गिरना कैसे है। ये घोड़े से गिरना, जब भी घोड़े से गिरना हो ना तो प्लानिंग करके गिरना मेरा बेबी। क्योंकि अगर घोड़े से बिना प्लानिंग करके गिरे और घोड़े ने एक बार आपके ऊपर घोड़ा गिर गया तो आपकी जिंदगी खत्म है। यानी कि धंधे में सबसे पहली चीज घुड़सवारी के अंदर सिखाया जाता है कि जब घोड़े से गिरना हो तो ऐसे गिरो कि कम से कम चोट लगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्यों बोला ये ऐसे धंधे से आउट इस तरह से हो जाओ कि कम से कम चोट लगे और आप धंधे से बाहर निकल लो, ऐसे जहां कर्जे में फंस गए हो, जिस प्रोडक्ट लाइन में फंसे हो, जिस ज्योग्राफी में फंसे हो, जिस लोकेशन में फंसे हो, जिस दुकान में फंसे हो, जिस पुरानी आइटम के अंदर फंसे हो। अगर आपका मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा, सेल्स भी नहीं बढ़ रही, सुनना क्या बोलता हूँ, सुनना इधर, सुनो। मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा, सेल्स भी नहीं बढ़ रही, हाँ, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया। सुनो, स्क्रीन पे मत देखो, मेरे को सुनो ध्यान से। अगर मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा, सेल्स भी नहीं बढ़ रही, एडवर्टीजमेंट मत करना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। आप आउटडेट हो चुके हो, आप अडॉप्शन कर्व में लैगार्ड हो चुके हो, अडॉप्शन कर्व में सबसे पीछे पहुंच चुके हो, क्योंकि अब आपको उधार का धंधा करना पड़ेगा। आ जाओ लीडरशिप फनल में, वहां सिखाऊंगा आपको इसके। बहुत सारी प्रॉफिटेबल कंपनियां भी डूब जाती है जब कैश फ्लो ठीक नहीं होता। मान लो पीछे से जो माल ले रहा हूँ उसकी 15 दिन में पेमेंट करनी है और आगे जो माल बेच रहा हूँ उससे 90 दिन में पेमेंट आएगा और उसके बीच में 1 महीना मेरे यहाँ पे वो स्टॉक मेरे वेयरहाउस में भी रह जाता है, तो 90 + 30 120 टैक्स की लायबिलिटी आज आ गई, क्योंकि माल आज हाथ से निकल गया, जीएसटी की लायबिलिटी आज आ गई, पेमेंट मेरे पास आई नहीं, पीछे की पेमेंट मैंने कर दी, मेरी सैलरीज का खर्चा आया जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेता हूँ पर्सनल लोन। अब क्योंकि बाकी लोन मिल नहीं पाते मुझे, और कुछ एनबीएफसी वाली आएंगे आपको एक साथ जो है ना 15 तारीख के आसपास 10 बैंक में पर्सनल लोन आपका अप्लाई कर देंगे उसी सिबिल स्कोर पे। 10 बैंकों को पता नहीं चलेगा, क्लोजिंग के टाइम पे 27-28 तारीख को आनन फानन में वो 10 बैंकों से इकट्ठे आपको 10-10, 20-20 लाख रुपए इकट्ठे दिलवा देता है। अब आपको उसको चुकाने के लिए फिर क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना पड़ता है। ये डेट रिस्ट्रक्चर कैसे करें? अब स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये वेब सीरीज नहीं है, एक विनिंग सीरीज है। ये सोल्यूशन है बिजनेस प्रॉब्लम्स को, एक वीडियो, एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज पूरी तरह सीख जाएंगे, एक स्ट्रैटेजी सीख के जाएंगे। हर बिजनेसमैन जिसको आप जानते हो, उसको पहचानते हो, उनको ये वीडियो पहुंचाओ। अगर आप धंधे में कहीं फंसे हो ना, और कमेंट में अपने प्रॉब्लम रखो, मैं अगला एपिसोड उसी पे बनाऊंगा। अभी 36 एपिसोड है, ये 14वां एपिसोड तक मेरे साथ बने रहिए। ये वेब सीरीज नहीं है, ये विनिंग सीरीज है। धन्यवाद।